और देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो आपको बताते चलें कि धामी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है। पितृपक्ष के बाद कभी भी कहा जा रहा है कि विस्तार संभव है। मुख्यमंत्री की हाईकमान से चर्चा भी हो चुकी है। नए विधायकों को स्थान मिल सकता है। 7 से 21 सितंबर तक पितृपक्ष चलेंगे और पितृपक्ष के बाद में कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द संभव है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, धामी मंत्रिमंडल का कहा जा रहा है जल्द विस्तार हो सकता है। यह संभावना है कि पितृपक्ष के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर लग सकती है। देखिए नैन्सी, जब जब मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर होते हैं और उत्तराखंड की जो सियासत है, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सियासत की जो सियासी सरगर्मियां हैं, ये तेज होती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा चूंकि कुछ समय पहले जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भरारीसैंण में मानसून सत्र आहूत हुआ था, उस दौरान जो बैठकें हुई विधानमंडल दल की, खासतौर से बीजेपी की, वो जो बैठक हुई, उस बैठक से लेकर देहरादून और दिल्ली तक जो बैठकें तमाम अलग अलग समय पर आयोजित हुई, इनमें जो संगठन की मजबूती और संगठन पर चर्चा हुई, इस दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चाएं जो है वो जोर पकड़ने लगी। चूंकि अभी भी लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी इशारा किया कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और ऐसे में एक बार फिर मुख्यमंत्री की दिल्ली में मौजूदगी और इस बात की चर्चाएं, हालांकि संगठन के स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद एक संतुलन बनाया जाएगा और जो संतुलित जो मंत्री होंगे, उनको कहीं ना कहीं संगठन की तरफ से कोशिश की जा रही कि सभी संतुलन को साधना होगा। तो ऐसे में जहां एक और क्षेत्रीय जातीय और जो खास तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता और विधायकों की वरिष्ठता, इसको देख रहे हैं जो पार्टी के रणनीतिकार है, तो वहीं दूसरी ओर जो मौजूदा विधायक हैं, जो मंत्री बनने की दौड़ में है, जो मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ऐसे सभी विधायकों की परफॉर्मेंस भी उसका भी आंकलन किया जा रहा है। और इससे जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू नैन्सी, वो ये भी है कि जो मौजूदा जो 7 मंत्री हैं उत्तराखंड की सरकार के, इन मंत्रियों की भी परफॉर्मेंस का आंकलन किया जा रहा है। और इस जो मंत्री हैं, इन मंत्री की परफॉर्मेंस पर यह भी हो सकता है कि मंत्रियों को बदलने का भी कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है कि लिया जा सके, क्योंकि परफॉर्मेंस को भी एक बेहतर आधार माना जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आगामी 2027 में जो उत्तराखंड विधानसभा के उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा, किन मौजूदा मंत्रियों की परफॉर्मेंस जो है बेहतर सामने आएगी, और इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिनकी बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकेगा। बिल्कुल, यानी कि कहा जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद में विस्तार कभी भी हो सकता है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी और किन चेहरों पर मुहर लगेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।